अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद। कैसे हैं आप सब नाज़रीन? उम्मीद यही है कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की तारीख जो है ना वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये मैं आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में चल के बताऊंगी। और आज एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ जो है वो सलाम पाकिस्तान की तरफ से आप सबको मिलेगा। तो 12 बजे तक आपने रहना है मेरे साथ। अभी भी कुछ बेहतरीन से लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। किसी भी तरह के मसले मसाइल अगर आपको दरपेश हैं तो उनका हल निकाला जा सके। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रिसर्च में लगा देते हैं ताकि लोगों को जो है वो इनकी तरफ से आसानी मिल सके। सो वेलकम करते हैं। आप इनको बहुत पसंद करते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर डेली देखते रहते हैं, मेरे पास भी आते हैं। सो लेट्स वेलकम। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान गजाली एंड हुमैरा नाज, दोनों हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसी हैं? बहुत प्यारा वार्म अप दिया आपने। सोने वाले भी उड़ गएंगे इस बात पे कि आपकी और खुशखबरी है। यस, हमारे वैसे मुल्क में खुशखबरियां बड़ी कम मिलती हैं और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लोग हैं कि हम बिजली आने पे भी खुश हो जाते हैं। यार अभी तो टाइम ही नहीं था, 10 मिनट बाद लाइट आनी थी, 10 मिनट पहले आ गई, इस पे भी हम खुश होते हैं। अच्छा, हम लोग पता है कब खुश होते हैं? जब लाइट चली जाती है, क्योंकि अगर टाइम पे चली गई तो ये पता आ जाएगी। और अदरवाइज टाइम पे ना जाना, टाइम है ना 2 घंटे के लिए लाइट जाती है आपकी, लोड शेडिंग है, 10 मिनट पहले आ गई तो मैं खुश हो जाऊंगी कि वाह 10 मिनट पहले जो है वो लाइट। तो ये कौम है हमारी, कितने मासूम लोग हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजें, गम बहुत हैं, परेशानियां हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाए तो क्या, खुशियां मिलने की बात है। खुशियां मिलने की। आप क्यों हमारी खुशियों पे जेलस? नहीं, हम जेलस नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे साथ टेंशन ही होती है। जैसे 8 बजे जाने का टाइम है लाइट का और ना जाए तो मैं मजीद टेंशन में आ जाता हूँ कि भाई चली जाए ताकि आएगी। इलेक्ट्रिक वालों को कि जाएगी तो कहते हैं ना, जाएगी तो आएगी ना, जाएगी तो आएगी। अब फिर टेंशन से पता नहीं कब जाएगी। अच्छा, वैसे आप लोग जहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? कराची किस हिस्से में रहते हैं? कराची में मैं गुलशन की तरफ हूँ। अच्छा, तो आपके यहाँ अभी शुरू हो गया जाने का सिलसिला? जी जी जी, जाने का सिलसिला। तो बिजली आप बिल भरा करें ना। अल्हम्दुलिल्लाह जाने शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जाना शुरू हो गई है। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। नहीं, बिजली जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं, एक्चुअली जहाँ हमारा एरिया है वो बेसिकली स्माइली कम्युनिटी के साथ है, जमात खाना साथ लगता है। तो मैं भी उन्हीं कम्युनिटी में ज्यादातर रह रही होती हूँ। तो आपको पता, वो लोग बिल पे कर देते हैं। वो लोगों के साथ हम भी बीच में आ गए ना, तो हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती। ये बात बताते नहीं, नजर लग जाती है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ, मेरी सोसाइटी में भी लाइट नहीं जा रही थी और मैंने बोल दिया तौबा तौबा की, 2 दिन बाद माफी मांगी। टीवी पे देख रहे होते ना, उनका अरे इनके लाइट नहीं जा रही। और लाइट जाना शुरू होगी, पूरी रात लाइट गायब ना। और एक तो होता है ना, लोग आदी हो जाते हैं, जब आप आदी नहीं होते तो और मुश्किल होती है, उसमें ज्यादा परेशानी। खैर, आज ये देखिए जब हम लोग बैठ जाते हैं ऐसा लग रहा है बस ड्राइंग रूम में बैठे हैं ना। लेकिन ये जो 2 प्यारे प्यारे से लोग आए हैं माशाल्लाह, जितनी अच्छी इनकी बातें हैं उतना ही इनका काम भी बेहतरीन है। और जो इनकी मेडिसिन है, एक जो नई मेडिसिन है जिसपे मैं आपको फिर से मुबारकबाद दूंगी कि शुगर के हवाले से आप लोगों ने काम किया और एक मेडिसिन आप लोगों की मार्केट में मौजूद है। तो मैं इसके हवाले से कुछ जानना चाहूंगी। हाँ, इसका ये होता है कि हम लोगों ने बहुत सारी जैसे दवाइयाँ लेकर आते रहे हैं, देते रहे हैं लोगों को, और शुक्र है अल्लाह का रिजल्ट्स मिले लोगों को। और उसके साथ साथ चलते चलते एकदम से जो है वो काफ़ी टाइम से इसका हो रहा था। फिर मैं अभी लास्ट समझे 1 साल के बाद आया हूँ मैं। तो हमारी काफ़ी टाइम से ये थी कि इस दफ़ा आऊँगा तो इंशाल्लाह ताला शुगर के ऊपर काम करना है, डायबिटिक्स के ऊपर। और उस पर माशाल्लाह हमने काम किया और आपके पास 15 दिन पहले आए थे और आपको बताया था कि लॉन्च हो गई है। जी, लास्ट वीक आप लोग हाँ, हमने लोगों को देना शुरू कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। और 15 दिन के अंदर ही लोगों की मतलब इतनी कॉल्स थी और बहुत खुश थे कि जी ये हमें बहुत अच्छी दवाई मिली फिल वक्त। और काफी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन इस्तेमाल करें और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मेडिसिन से भी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो वो फिर इंसुलिन पर आ जाते हैं। ठीक है, एक और फिर ये तो वो खामोश बीमारी है जो आपके जिस्म के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, स्पेशली आंखें हैं, किडनीज हैं, उनको भी डैमेज करने लग जाती है। तो ये तमाम इस तरह के पेशेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने मेडिसिन तैयार किया? बिल्कुल, तमाम चीजों को देखते हुए सबसे पहली चीज ये होती है सना कि ना किसी चीज के साइड इफेक्ट ना हो आपको। जी, सबसे बेस्ट है, क्योंकि शुगर की जितनी भी दवाइयाँ मेडिसिन एलोपैथिक में होती हैं, इसके अंदर जो है खास तौर पे आंखों के ऊपर, किडनी के ऊपर, इन 2-3 चीजों पे काफी असर होते हैं। ये मेरा ख्याल है हर आदमी जानता है जो शुगर का पेशेंट है। मैं सभी कॉलर शामिल कर लूं? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं फरहाना बात कर रही हूँ। फरहाना, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी, मैं हाफिजाबाद से बात कर रही हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
और नुमेरा भी बहुत प्यारी लग रही है। हमारा तो है ही प्यारी ना, मैं तो कभी कभी लगती हूँ मैं तो भी हमेशा बैठा लग- हुआ हूँ। आप भी अच्छे लग रहे हैं। मैंने नुमेरा से अभी मेडिसिन मंगवाई है यहाँ पे। नुमेरा मुझे जानती है शायद, मैंने उनसे दवा भी मंगवाई है। तो अच्छा। 1 हफ्ता हुआ है मैं ना मेडिसिन यूज कर रही हूँ। तो बस मैं नुमेरा से मेरी यही दरख्वास्त है, जितनी खूबसूरत आप लग रही है ना आपकी स्किन है, मेरी स्किन भी इसी तरह से टाइट हो जाए और अपनी जगह पे आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे आपने कौन सी मेडिसिन मंगवाई है? मैंने टाइटनिंग की मंगवाई थी। मैंने नुमेरा को बताया था, उनको मैं कॉल करती है। अच्छा, राइट। चलिए जी, अच्छी बात है, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। फिर रिजल्ट्स क्या हैं ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और खुश रहें, जरूर। फ्रूट्स खाएं, ज्यादा पानी पिए, और सब ना अच्छा हो। मैंने एक और उनसे इमरान वजारी साहब से बात जी जी, करना थी। बिल्कुल मेरे बात husband कीजिए, को वो भी इंतजार शुगर में है कि आप उनसे बात करें। जी। मेरे हस्बैंड को भी ना 8 साल हो गए, उन्हें भी शुगर है। अच्छा। तो उनको जैसे ना दाने से निकलते हैं, क्या वो शुगर की वजह से है? जैसे ना मतलब कभी जैसे जिस्म पे, हाथ पे। तो मैंने उन्हें आपके बारे में बताया था कि मैंने भी मेडिसिन मंगवाई है, तो आप भी अपने लिए उनसे ना मेडिसिन मंगवा लीजिए। तो अच्छा, अगर तो वो ये कोई क्या गर्मी में, अभी गर्मी में हो रहे हैं या वैसे ही उनको थ्रू आउट द ईयर होते हैं? अभी कुछ दिन से वो रुक गए, लेकिन ना कुछ दिन पहले ना उन्हें काफी हो रहे थे। जैसे कभी बॉडी पे निकलते थे, कभी जैसे ना गर्दन पे, बैक पे। अच्छा। तो जैसे फोड़े नुमा, जैसे उसमें पस सा होता था जैसे। नाम क्या था इनका? सॉरी, फरहान। फरहान। ऑन एयर हम डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है कोई फरहाना, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आप सुनिएगा, इमरान साहब आपको ऑन एयर जवाब देंगे जी। फरहान का ये फरहाना फरहाना। है या फरहाना में? ये फरहाना। फरहाना। जी। फरहाना के साथ ये है कि जैसे कि जानते हैं कि इनको अच्छी तरह पता है कि ये कॉल हमें करेंगी ना डायरेक्ट, तो उस पर मैं इनको अच्छी तरह से तफसीली पूछ लूंगा, बता भी दूंगा। याद होगा मैंने लास्ट टाइम को बताया था कि मैं शुगर के पेशेंट्स को ज्यादा करके लीवर डिटॉक्स के साथ लेके चलता हूँ अपनी दवाई की, जी, ठीक है। जी। मिडिल में एक दवाई वो देते हैं। ये जो उन्होंने बताया कि दानों को होना, ये दाने जो है नॉर्मली ब्लड की वजह से ही हो रहे होते हैं। ब्लड में खराबी की वजह जी, से। थोड़ा बहुत ओके, होता है कि मतलब ठीक है। ब्लड में कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि फूट के आपके बॉडी से निकलते हैं। जैसे आपने देखा ना एक्ने हो रही जी, है जी, या कुछ जी। ऐसा हो रहा है, वो ओवरऑल बॉडी पे भी हो सकता है। इसीलिए हम उसके साथ फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए जो है हम लीवर डिटॉक्स और जो हमारी ये है क्या नाम है, ग्लूकोहील को लेके चलते हैं हम। अब होता क्या है कि थोड़ा सा परेशानी होती है कि ये शुगर की दवाई तो अलग है, ये दवाई अलग है। ये इसीलिए होती है क्योंकि जब आपकी शुगर हो जाती है तो आपके ब्लड में ही शुगर आती है ना सबसे ठीक है। पहले, और उसमें ही आपकी प्रॉब्लम चल रही होती है। Right. तो ये जो लीवर डिटॉक्स है ये बहुत अच्छी दवाई है। जैसे कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि ये शुरू से हम इसका बता रहे हैं कि ये दवाई इतनी अच्छी है कि इसकी किसी को नुकसान नहीं होते। राइट। ये आपके ब्लड को जो है साफ Purify करती है। प्यूरिफाई कर देती है, क्लीन कर देती है, तो जिसकी वजह से आपकी इंटरनली प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। और जिस तरह इन्होंने कहा कि इनको इचिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इनके हस्बैंड को, तो शुगर के मरीज के लिए वैसे भी जब बहुत ज्यादा इचिंग करते हैं तो अक्सर जख्म भी हो जाते हैं, स्किन छिल भी जाती है। तो इसमें आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रोग्राम के बाद जरूर जो इनके नंबर्स मौजूद हैं आप इन पर कॉन्टैक्ट करें, तफसीलन आप अपने हस्बैंड की हिस्ट्री जो है वो डिस्कस करें, क्योंकि अगर जख्म हो गया तो शुगर के पेशेंट के लिए उसका हील होना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ऐसे इनको जरूर आप कॉल कीजिए ताकि आपकी और इनकी कोऑर्डिनेशन हो सके। अच्छा, ये जो मेडिसिन है अक्सर हमारे यहाँ पेशेंट जो हैं वो बच्चे भी हैं जी। जो शुगर के मरीज हैं, और इसमें आप वैसे आपको लगता क्या है ये जो शुगर है ये मीठा खाने की वजह से है, डिप्रेशन की वजह से, इसका रीजन क्या है? शुगर की मतलब एक कॉज नहीं है, काफ़ी सारी कॉजेज है। सबसे पहले तो यही आती है कि हम लोग जो इंटेक ले रहे होते हैं जिसकी वजह से इनबैलेंस हो जाती है। वो इनबैलेंस होने की वजह से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व वो बढ़ना शुरू हो जाती है। शुगर सोच से भी आती है, टेंशन लेने से भी आती है। शुगर जो है खाने पीने से आती है, ओवर ईटिंग से आती है। Right. और एक दफ़ा जब आपके सिस्टम में, क्योंकि ये जो पैनक्रियाज है जैसे कि पहले भी बताया गया था, जी। ये काम करना छोड़ देता है। इसके काम लबलबा कहा जी, जाता है। लबलबा, हाँ। इसको आप सीधा कर लीजिए इधर से। अच्छा, ऐसे करूँ? हाँ, सही है। मैं इधर से दिखाता हूँ। यहाँ से ये चीज़ है कि ये लीवर और ये गॉल ब्लैडर और फिर ये पैनक्रियाज आता है, ठीक है ना? यहाँ से सही आ रहा है नजर? जी बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये चीजें वो हैं जो हमारी शुगर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं बॉडी के अंदर। एक मैकेनिज्म है हमारा जिससे कि इधर से चीज निकली, यहाँ से निकल के यहाँ के भी यहाँ से ब्लड ये सर्कुलेट पूरा हुआ। सिस्टम है, मशीनरी, और जी। सारे उसमें पार्ट्स हैं जो काम कर रहे होते हैं। एक भी Exactly. पार्ट डिस्टर्ब हो जाता थोड़ा है तो सा ये होता है कि मैं इसको डिफाइन इसलिए करना चाहता हूँ कि लोग इस चीज को समझें। बिल्कुल। बात वक्त अभी हमारे पास समझे बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बहुत पहले आपके अपने किसी और चैनल पर बताया था कि मैं ये शुगर की जो दवाई है इसको लाएंगे हम लोग। तो उसके बाद लोगों ने नोट करके रखा था, हमने उनको 1 अप्रैल या 2 अप्रैल कहा था। तो उनकी कॉल्स आई, फिर हमने उनको दवाइयाँ भिजवाई। तो उस टाइम पे वो लोग थोड़ा सा ये हो रहे थे कि ये दवाई के साथ आप ये लीवर डिटॉक्स क्यों दे रहे हैं।
तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे कहने पे आप ये 3 मंथ्स का कोर्स ले लीजिए, जिसमें लिवर डिटॉक्स लाजमी लें और ये ग्लूकोहील लाजमी लीजिए। तो उससे उनको ये बेनिफिट हुआ कि आज उनकी जो कॉल्स आ रही हैं, हो सकता है कि उनकी कॉल आए लेकिन यहाँ कॉल मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, दे आर ट्राइंग फॉर दैट। सो उनकी अपनी ज़बानी है और हुमैरा थोड़ा सा आपको बताएंगी, डॉक्टर बासित जो यहाँ कॉल करते रहते हैं अक्सर, उनकी ज़बानी जो बात हुई है वो बताएंगी। इंसुलिन आदमी की नीचे आई है, बहुत सारी चीज़ें। नहीं, वैसे भी जो हर्बलिस्ट होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन देते हैं अपने पेशेंट को, उसकी तमाम सेहत को मद्देनजर रखते हुए। तो बड़ा ज़रूरी है कि जब आप ट्रस्ट कर ही रहे हैं तो पूरा जो फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है कि आपने शुगर की मेडिसिन के साथ जरूर उस चीज को, सजेशन को फॉलो करें। जब भरोसा करें तो पूरा ही करें। हाँ, बाकी रब शिफा देने ये बात जरूर मेंशन कर दें क्योंकि लोग अक्सर क्या होता है बेचारे ये लीवर डिटॉक्स का नाम सुन के आउटडोर चले आते हैं परचेज करने के लिए। अच्छा। तो ये दवाइयाँ जितनी भी हैं गजाली हर्बल की, ये हमारे पास से ही दी जाती है। ओके, मतलब ये जो नंबर्स हैं इन पर ऑर्डर करेंगे तो डोर स्टेप तक आप लोग मेडिसिन पहुंचा देंगे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में। अच्छा हुमैरा, ये एक और बात मैंने पढ़ी भी थी, अब इसमें कितनी सदाकत है कि गंदम जो है, जो रोटी हम खाते हैं वो भी आपके शुगर को बढ़ाती है। बिल्कुल, उसमें जाहिर है हम बहुत सारी चीज़ें, कार्ब्स हैं, फाइबर है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा बहुत शुगर बढ़ जाती है तो फिर हम कहते हैं कि भूसी वाली रोटी खाएं, यानी सिर्फ भूसी। आप कह रही हैं आटा छान के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? आटा छान के तो करना ही नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ आप जो चक्की का आटा आ रहा है वही खाएं। ये जो व्हाइट आटा होता है ये आपके लिए वैसे भी नुकसान, लेकिन कुछ लोगों के घर में तो चक्की का आटा भी नहीं आता, सफेद व्हाइट वाला ही तो आटा। वो नुकसान देना, उससे देखिए ना कॉन्स्टिपेशन बढ़ रही है। तो वैसे भी नॉर्मली भी मेरे ख्याल से लेना नहीं चाहिए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद, आपके मैदे के लिए बहुत फायदेमंद होता है चक्की का आटा। सही। दूसरी चीज अभी लेकिन हम जिक्र कर रहे मैं यहाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा क्लियर चाहूंगी कि मैं भी समझ सकूं। गंदम का भी लोग, जिस तरह अब मेरी मम्मा है वो गंदम मंगवाती हैं, फिर बेचारी उसे धोती हैं, सुखाती हैं, फिर उसे चक्की पर भेजती हैं कि वो पिस कर आए। इतनी मेहनत के बाद मेरे घर में आटा आता है और फिर उसकी हम रोटी खाते हैं। तो ये एक शख्स जो जाके जिसने बस गया, पैसे दिए, परचेज कर लिया, और मुझे मेरी माँ जैसे लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या उस शख्स की सिर्फ पैसे दे के काउंटर से चीज ले लेने में और इसमें दोनों में फर्क है? सेहत में फर्क आता है? ऑब्वियसली फर्क आता है। ये हाँ सिर्फ बात आटे की नहीं है। अगर हम बहुत सारी चीजों की तरफ जाएं और अपने हैंड में सारी चीजें ले लें तो वो हमारे लिए फायदेमंद होंगी। अच्छा। क्योंकि उसमें मिलावट किसी किस्म की नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी चीजें बहुत सारी हैं जहां हम देखें कि हर चीज में आप मिर्च मसालों में देख लें उसमें मिलावट है, आप आटे में देख लें, आप हर चीज में देख लें, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलावट से पाक मिलेगी। तो जो चीज आप नजर के सामने अपने हाथ से करवा रहे हैं या पिसवा रहे हैं, जो भी है वो आपकी सेहत के लिए लाजमी फायदेमंद है, अच्छी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो फिर हम तो ये भी कर सकते हैं, सूखी हल्दी लेके, लाल गोल मिर्ची लेके अपने सामने करवाएं आप, ताकि उसमें आपको मिलावट ना मिले। पहले के जमाने में याद है कि अदरक लहसुन तक उसी वक्त आप करते थे, और अभी भी ये करें कि अगर आप उसी वक्त मसाला पीस के हाथ से, जो आप वो सिलबट्टा होता था उस जमाने में, आजकल तो ग्राइंडर आ गया, तो सिल पे पीसने का मजा अलग होता है, और जो रखा हुआ अदरक लहसुन पिसा हुआ आपके फ्रिज में रखा होगा उसका टेस्ट अलग आएगा खाने का। इवन के जो आपको अब जो मार्ट्स हैं या जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहां पर भी आपको लहसुन अदरक पिसा हुआ, आप सोचें वो कितने दिन से प्रिजर्व हुआ होगा और उसका क्या जायका होगा और उसकी क्या खुशबू होगी। फैसला आप लोगों को खुद करना है कि आप लोगों को अपनी सेहत को किस तरह जो है वो बेहतर बनाना है। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मिसबा मुमताज गुजरांवाला से। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब हैं, हुमैरा हैं, क्या पूछेंगी? जी, मैंने ना ये पूछना है कि मेरी स्किन पे ना बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है अचानक ही, स्पेशली जब कुछ मेकअप वगैरह कॉस्मेटिक्स यूज करूँ, इवन के ज्वेलरी तक यूज करने से आर्म्स पे जो है वो रेडनेस, जहाँ जहाँ तक बैंगल्स जाती हैं, गोल्ड की ज्वेलरी पहनने से भी तो रेडनेस हो जाती है। बारीक बारीक पहले दाने से बनते हैं, फिर रेडनेस हो जाती है और उसके बाद स्किन वहाँ से ब्लैक हो जाती है। अच्छा, गोल्ड से भी होती है आपको? जी बिल्कुल। अब आपने मुझे बताइए, रंग गोरा करने की कोई क्रीम तो यूज नहीं की? आप सुन रही हैं हमें? हेलो। जी बिल्कुल। अच्छा, हुमैरा आपसे पूछ रही हैं कि आपने कोई रंग गोरा करने के लिए कोई क्रीम का इस्तेमाल तो नहीं किया? नहीं, कोल्ड क्रीम ही लगाती हूँ जो यूजुअली मार्केट में अवेलेबल होती है। अच्छा ठीक है, ओके, हम डिस्कस करते हैं, आप ऑन एयर सुनिएगा। थैंक यू। ये कंप्लेन वैसे बहुत सारे लोगों की होती है, एलर्जी हो जाती है, बट गोल्ड से नहीं होती, इनको गोल्ड से आर्टिफिशियल होती है। देखिए, बाज औकात कोई भी मेटल की चीज आपके फेस पे लग रही है, कोई भी धात है, हाँ, कुछ भी है, तो वो आपको इरिटेट कर रही होती है, स्किन सेंसिटिव होती है। ये
ये जहां तक इनकी स्किन पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो स्किन इनकी सेंसिटिव है। अब होता क्या है, ये अगर फेस पे है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ लगाने से भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन इसकी प्योरिफिकेशन के लिए जो अभी हम लीवर डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, माशाल्लाह हो सकता है अभी एक कॉल आए पेशावर से, उन्होंने मुझे चैलेंज दिया था कि देखें मेरा जो है कोलेजन खत्म हो गया है फेस का। उन्होंने इतने डर्मेटोलॉजिस्ट से इलाज करवाया कि उसका फेस बिल्कुल जो है ना मतलब खत्म हो चुका था। लास्ट नसें नजर आने लग बिल्कुल नर्व्स नजर आ रही थी और स्किन लूज हो गई है बिल्कुल। अब चैलेंज तो लेना हमारा काम है, ले तो लिया यहाँ बैठ के, और फिर ये है कि फिर उसको कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है। बहरहाल कल उनकी कॉल आई आफ्टर 15 डेज, माशाल्लाह उन्होंने मेरा प्रोडक्ट, हमारी जो मेडिसिन है, हमारी क्रीम है, हमारी सारी चीज़ें, मास्क वगैरह सब मंगवाया था, मेरे कहने पे उन्होंने इस्तेमाल शुरू किया। कल उनकी कॉल आई स्काइप पे और उन्होंने मुझे बड़े खुश होकर बताया कि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही है और मैं आईने के सामने देख के अपने आप को खुशी महसूस कर रही हूँ। बेचारी पता है बहुत डिप्रेशन में थी वो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग जो है ना, इसको जरूर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि एक शख्स जो आईने के सामने खड़े होकर जो है वो अपने आप को फेस नहीं कर सकता, उसका कॉन्फिडेंस कितना लूज होगा। नहीं, जब उन्होंने अपने आप को देखा बाद में तो वो उनकी कल एक्साइटमेंट बता रही थी कि शी इज सो हैप्पी। देखिए लेडीज या मैं किसी को बोल सकता हूँ, कोई भी मतलब अगर लड़की है या लेडीज में आता है, औरत है, कोई भी है, होता क्या है कि हर इंसान को खुशी होती है कि वो अच्छा लगे। हर इंसान की हक भी है, हक है उसको अच्छा लगना, ठीक है ना। अब वो उसको बकौल उनके कि उन्होंने 10 लोगों से इलाज करवाया, 10 लोगों से, नाम लेना बेकार है, अल्लाह करे कि वो हम अच्छे लोग हैं, क्यों किसी को क्रिटिसाइज कि इधर से कराया, इधर से, वो नाम लेते ना हमसे कॉल पे कि जिनसे भी करा लिया, इनसे भी करा लिया, मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो जिसने पैसे खर्च किए होते ना वो भूलता नहीं है सामने वाले की शक्ल। तो उन्होंने फिर मुझे जो है ना वो इस तरह से मेरे से बात करें, शी इज स्किन स्पेशलिस्ट फॉर दैट, तो ये आपकी हेल्प करेंगे। फिर इन्होंने इनको डील किया, सब कुछ भिजवाया। तो कल उनकी एक्साइटमेंट बहुत थी, हो सकता है उनकी कॉल आई। ओके, एक कॉलर भी है, लेट्स सी के देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी इमरान गजाली साहब से बात करनी थी। जी बिल्कुल, बात कीजिए इरफान साहब। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। जी मुझे इमरान गजाली। अच्छा जी, ओके, आई एम रियली सॉरी। आप अगर आप टीवी की आवाज़ बंद नहीं करेंगे तो हमें आपकी कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0213222070। हुमैरा और इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हुमैरा नाज और इमरान गजाली हमारे साथ मौजूद हैं अपनी मेडिसिन के साथ। और एक ज़िंदगी का, मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र इसलिए कर रही हूँ इमरान साहब, कि इंसान बहुत कुछ कर सकता है ज़िंदगी में ना, अपने लिए ये चीज़ सेट कर ली, ये बना लिया, कारोबार सेट कर लिया, बट लोगों के लिए काम करना जो है ना वो आज के दौर में थोड़ा मुश्किल काम। लेकिन लोग समझते नहीं, वो यही कहते हैं इनका कारोबार है। हाँ, लेकिन देखिए मैं इस आपकी इस एफर्ट को समझ रही हूँ कि जिस तरह आप जाते हैं, हमें लगता है आप बाहर चले गए हैं, बस फिर आएंगे, कभी नहीं आते, लेकिन जब भी आप आते हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी जो है वो आपके आने के बाद होता भी यही है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ 2-4 चीजें, किसी से शिकायत नहीं, किसी से कंप्लेन नहीं है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ अक्सर लोग, हकीकत है कि दे आर जस्ट मेकिंग मनी, दे डोंट कॉन्सेप्ट कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है नहीं हो रही। तो अल्लाह का शुक्र है, बहरहाल ये मेरा और अल्लाह जानता है, आगे ये मेरा और अल्लाह जानता है कि मैं क्या करता हूँ। तो अभी हमारे जैसे कि मैंने थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, ये बॉटल छोटी सी बॉटल है शुगर की, ये ग्लोको हिल इसका नाम है, और इसके अंदर तकरीबन जो है वो कितनी हो जाएंगी, 90 टैबलेट्स होती हैं। तो ये कितनी इस्तेमाल करनी है दिन में? ये आपने रात में 2 टैबलेट लेनी है खाना खाने के बाद, और पानी से लेनी है। ठीक है। जरूरी नहीं कि गर्म हो या ठंडा हो, मतलब नॉर्मल पानी से आप ले सकते हैं, और एक आपने फास्टिंग से लेनी है। अच्छा, राइट, मतलब आप कह रहे हैं कि 2 मेडिसिन हम लेंगे रात को खाने के बाद और एक हम लेंगे सुबह निहार पेट, हाँ, फास्टिंग पर, ठीक है, खाने से पहले। हाँ। ये आपने 3 मेडिसिन दिन में इस्तेमाल, जो लोग मेडिसिन पर हैं वो भी, और जो लोग इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी यही डोज है। मैं इधर आपके क्या बोलना चाहिए कि आपके चैनल पे मैं इस बात को बोल के जाता हूँ कि जिनको नहीं हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैं या हुमैरा यहाँ पर होते हैं कि 6 मंथ के अंदर इंसुलिन लेने वाले, लेट्स से अगर वो महीने में 3 से 4 इंजेक्शन लेते हैं या ज्यादा लेते हैं, तो वो खुद ऑब्जर्व करेंगे कि विद इन अ मंथ
मैं 15-20 दिन के बाद। महीने में 3 से 4 नहीं, लोग तो दिन में 2 सुबह और शाम इंसुलिन की देखिए वो एक अलग यूनिट्स चीज है, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर महीने में ले रहे हैं, डेज में ले रहे हैं, वीक्स में ले रहे हैं, डिपेंड कि जिनके साथ है उन लोग की जैसे ही इंजेक्शन ये दवाई लेना शुरू करेंगे इनके इंजेक्शन रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं इसके साथ इंसुलिन और मेडिसिन का इस्तेमाल जारी रखें, स्लोली ग्रेजुअली जो है। आपको याद होगा लास्ट टाइम डॉक्टर बासित की कॉल आई थी यहाँ पर, ठीक है, वो डायबिटोलॉजिस्ट है, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ उन्होंने ये मेडिसिन अपने साथ अपने पेशेंट्स को यूज करवाई। विद इन 15 डेज उनकी कॉल मेरे पास आई है, यानी अभी 3-4 दिन हुए उनकी कॉल मेरे पास आई और उन्होंने ये मुझे खुशखबरी देने के लिए बाकायदा उन्होंने कॉल की थी कि मुबारक हो कि मेरा एक क्लाइंट जो हाइपर तरीन इंसुलिन की तरफ था वो उनकी रिड्यूस होना शुरू हो गया। क्या बात है, वेरी नाइस। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके जी, लाइन ड्रॉप होगी, थोड़ा सा आप इंतजार कर लिया कीजिए ताकि आपकी कॉल शामिल की जा सके। अच्छा, तो मतलब इंशाल्लाह 6 मंथ्स का टारगेट दे रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल 6 मंथ नहीं, मैं तो 3 मंथ्स का दे रहा हूँ। अच्छा, 3 मंथ्स, दैट्स गुड इनफ। 3 मंथ्स के अंदर आप ये देखेंगे कि देखिए अभी आप जो एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल रहती है। डॉक्टर्स कहते थे ये नहीं खाना, ये भी नहीं खा सकते, ये भी नहीं कर सकते, ऐसा होता है ना, चार्ट बना के देते हैं बहुत बड़ा सा। मैंने हमेशा ये चीज सोची है लाइफ के अंदर कि मेरा चार्ट कभी नहीं होता। मैं कहता हूँ खाओ पियो वजन कम करो, खाओ पियो शुगर भी कम करो। तो इंशाल्लाह 3 मंथ्स कंटिन्यू जैसे हम कह रहे हैं इस तरह से ले लें आप शुगर की दवाई को लीवर डिटॉक्स के साथ। 3 मंथ्स के बाद आप इंशाल्लाह आम आने वाले आम भी खाएंगे आप और मिठाई भी खा सकते हैं, चावल भी खाइए, जो रोटी आप जिक्र कर रही थी, लेकिन कंट्रोल से खाएं। बेसिकली हर चीज होता क्या कंट्रोल है, तो वैसे भी खाना होता क्या है, देखिए एक पेशेंट जो मेडिसिन ले रहा है एलोपैथिक, ठीक है, वो क्यों ले रहा है? अपनी शुगर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, उससे भी शुगर वो खत्म नहीं हो रही है, सिर्फ बैलेंस हो रही है, मेंटेन हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे जो अभी देख भी रहे हैं टीवी, शुगर का अल्टरनेट यूज ना करें, यानी शुगर के जितने भी अल्टरनेट वो यूज कर रहे हैं, मीठा क्या हम शुगर की जगह ये ले लें, वो भी आपकी किडनी को इम्पैक्ट देता है, ठीक है। उससे बेहतर है कि आप शुगर या इस तरह की कोई चीज लें ही ना, फीका खा लें, फीका चाय पी लें, लेकिन वो चीजें यहाँ यूज ना करें। जो आप जो व्हाइटनर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वो आपकी और हड्डियों को भी जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं और उनका टेस्ट भी कुछ खास अच्छा मुझे तो टेस्ट नहीं पता चलता, उससे बेहतर है आप फीकी चाय पी लें, मेरे लिहाज से ये तो बेहतर यही है। तो कॉलर ले लूं? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? हफ्सा मुमताज बात कर रही हूँ गुजरावाला से। जी हफ्सा, कहिए। मेरे जब भी मौसम चेंज होता है ना तो मेरी स्किन पर रेडनेस आ जाती है धूप में जाने से। अच्छा, फेस पर बहुत ज्यादा आती है और नेक पर। अच्छा, कोई क्रीम यूज करती हो? स्पॉट्स बन जाते हैं। आप कोई क्रीम यूज करती हो? जी, कोई ना कोई क्रीम यूज करती हो? गर्मियों में नहीं करती, सर्दियों में मैं करती हूँ बस कोल्ड क्रीम। सिर्फ कोल्ड क्रीम। ओके ओके, राइट, थैंक यू सो मच। वो एज अ मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। हमें कोल्ड क्रीम ढूंढनी पड़ेगी, बड़ी प्रॉब्लम कर रही है। हाँ, मुझे भी भिजवाएं, ये कौन सी कोल्ड क्रीम है? क्योंकि सेकंड कॉलर है जो कोल्ड क्रीम की बात कर रही है। देखिए होता क्या है, इतनी मार्केटिंग हो चुकी है, मैं नहीं समझती कि हर घर में वो क्रीम्स मौजूद होती हैं जो रंग को गोरा करी होती हैं, ठीक है ना, वो बताए ना कोई, लेकिन लगाते जरूर है क्योंकि कॉन्शियस है यहाँ पर रंग के लिए। छुपाते भी हैं, छुपाते भी, लगाते भी हैं, छुपाते भी, लेकिन छुपाने का लेकिन नुकसान हमारा नहीं है, जो लगा रहा है उसी का नुकसान है। अभी स्किन की सेंसिटिविटी इसीलिए बढ़ रही है कि आप बगैर सोचे समझे प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, आपको नहीं पता वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं है, आपकी टाइप ऑफ स्किन क्या है आपको नहीं पता है। आप किसी प्रोफेशनलिस्ट के पास जाइए जो आपको बता सके कि आया आपको क्या यूज करना है। अच्छा हुमैरा, यहाँ एक और भी चीज है, जिन लोगों को इतनी ज्यादा सेंसिटिव है उनकी स्किन या एलर्जी है, तो सनब्लॉक का इस्तेमाल, आई रिमेम्बर लास्ट ईयर गर्मियों में आपने एक होममेड सनब्लॉक बताया था, ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि अभी मौका भी है, सवाल भी है, तो आप जो है कॉलर पहले ले लेते हैं, उसके बाद वो होममेड, आपको याद है ना? बिल्कुल याद है। क्या मतलब है आपको याद है? हमें तो हिप्स हुए में। अच्छा नहीं होता है, मैं भूल जाती हूँ, मैं वो भाई भुलक कर ना, तो इसलिए मैंने कहा शायद इसलिए। बल्कि रात बड़ा मजा है, कॉल आई तो कहनी हमारे से बात कराते, मैंने कहा चीज बिजी राइट नो, तो कहनी इमरान भाई मुझे ये सन ब्लॉक का, तो मैंने उनको पूरा बताया, तो बड़ी सरप्राइज हो रही थी, आपको ही पता है। वाह, सुन के याद हो गया। अगर ना कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? हम जाहिद मजारी सर, रुझान मजारी से बात कर रहे हैं, गजाली सर से बात करनी है। जी जी बात कीजिए। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप
आपको प्रोग्राम में देख रहा हूँ, अच्छी बातें कर रहे हैं। हम भी शुगर पेशेंट हैं डॉक्टर साहब काफी अरसे से। जी जी। तो जनाब से गुजारिश है कि मैं इस वक्त मेडिसिन तो इंसुलिन पे हूँ और इंसुलिन भी बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 9 साल से इंसुलिन पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। एज क्या है आपकी? एज सर मेरी है 55 सर। 55 है, ठीक है, नॉट बैड। जी सर। ओके। तो मुझे तकरीबन है सर 20-22 साल से शुगर है, 13 साल से मैं इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा हूँ सर जी। तो इंसुलिन की कंडीशन मेरी ये है कि मैं सुबह 60 पॉइंट लेता हूँ और रात को 50 लेता हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब शुगर की वजह से और भी बहुत कुछ जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि शुगर की वजह से। राइट, बिल्कुल सर। राइट। तो अगर आप कहीं लाहौर में हमें मिल सकते हैं तो लाहौर तो हम आ सकते हैं, कराची हमसे दूर है, या यहीं से कोई और सिस्टम बता दें, हम आपकी अद्वियात वगैरह मंगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको भी ऑन एयर ठीक है जाहिर साहब, आप देखते रहिए प्रोग्राम, हम आपको ऑन एयर बताते हैं कि आपको किस तरह से जो है वो इन तक पहुंचना है। राइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल। 2-3 बातों का उन्होंने जिक्र किया। एक तो ये लाहौर में कोई मसला नहीं, ओवर पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी कॉल आती है या कुछ होता है तो हम उनको मैनेज करते हैं। वो मुलाकात करना चाहते हैं, मुलाकात इंशाल्लाह हमारा वैसे मई के फर्स्ट वीक में हमारा जाना है लाहौर, तो लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि लोगों के पास फेसबुक नहीं होती है। मैं बताता हूँ कि मेरी फेसबुक गजाली हर्बल के नाम से अगर आप देखेंगे तो उसमें अपडेटिंग आ रही होती है। आज का प्रोग्राम है, आज की भी अपडेटिंग है, लाहौर जा रहा हूँ उसकी अपडेटिंग मिल जाएगी। अदरवाइज आपके पास फोन नंबर है मेरा, आप यानी समझ लें कि मई के फर्स्ट वीक में मैं कह रहा हूँ, तो उससे पहले मुझे कॉल करके पूछ लें कि कौन सी डेट में कहाँ, और वो मेरा आखिर में बता देंगे लाहौर में हम कहाँ पर होंगे। राइट, होपफुली हम अपने प्रोग्राम में अनाउंस भी कर देंगे कि किस डेट पर जो है। सेकंड चीज ये है कि इनकी एज का थोड़ा सा है, 55 साल की इन्होंने माशाल्लाह एज बताई है, और इसके अंदर ये होता है कि इनकी शुगर कब से शुरू हुई है, क्या हुई, ये मुझसे फोन पे डिस्कस कर लेंगे। डरने की बात नहीं है, मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ कि साइड इफेक्ट इन दवाइयों के नहीं होंगे। मेरी मेडिसिन के साइड इफेक्ट बिल्कुल एक तरफ उठा के बंडल बनाओ फेंक दें, नहीं है। अब यहाँ पर यह है कि मेडिसिन जो हम दे रहे हैं आपको, इसका इंशाल्लाह ताला आपको फायदा ही होगा। तो आप ये करेंगे कि आप मुझे कॉल कर लीजिए इन्हीं नंबर पे। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, यानी मेरा मकसद है कि जो फार्मूला हमने बनाया है, जिस चीज को तजिया किया है, उसके लिहाज से 3 मंथ्स का ये कोर्स मंगाएं, जिसमें लीवर डिटॉक्स शामिल होगी। वो टैबलेट 1 दिन में लेनी है, दोपहर खाने के बाद दूध से, और ये जो टैबलेट होगी 2 रात को 1 सुबह, ये इन्होंने पानी से लेनी होगी, और 3 महीने तक ये खानी इन्होंने। वैसे इनको 1 मंथ के अंदर एक रिजल्ट आना शुरू होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर होंगे इंशाल्लाह। मैं फिर से चाहूंगी कि आप, क्योंकि फेसबुक तक अगर आपका एक्सेस नहीं है तो ये जो नंबर्स मौजूद हैं इमरान गजाली साहब के, आप इनको नोट कर लीजिए। प्रोग्राम के बाद आप तफसीलन इनसे बात कीजिएगा, और फिर आपसे जो है वो बात करने के बाद आप तक मेडिसिन जो है वो पहुंचा दी जाएगी। सनब्लॉक भी हमें जाना है, लेकिन एक और कॉलर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? क्या हाल है? मैं शाजिया बात कर रही हूँ सियालकोट से। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं शाजिया? जी शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं माशाल्लाह। आप बहुत डॉक्टर्स को जो बुलाती हैं वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लोग तो मुझे कहते हैं तुम क्या हो गया, हर वक्त डॉक्टर्स बुलाती रहती है, लेकिन मुझे इतना अंदाजा है कि डॉक्टर्स के आने से आप लोगों को जरूर फायदा पहुँचता है। जी बिल्कुल, हम लोग बहुत फायदा उठाते हैं, और अभी भी मैं इनसे डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। बात कीजिए आप, इमरान गजाली मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे मियाँ को शुगर है तकरीबन 15-20 साल से। अच्छा। और वो इंसुलिन ले रहे हैं, उसके बावजूद उनकी शुगर भी कंट्रोल नहीं है, और साथ उनको किडनीज का प्रॉब्लम हो गया हुआ है। अच्छा। तो अभी भी तकरीबन सुबह के टाइम वो 40 यूनिट्स लेते हैं और शाम को 40 यूनिट्स। ओह माय गॉड। और कैसे ये शुगर कंट्रोल हो सकती है, और जिससे उनके वो किडनीज में भी फर्क आए? जी मेरी बहन, वजह से किडनी खराब हो रही है। जी जी जी, असल में आपकी जो बातें हैं नो डाउट यही हैं इस वक्त सब जगह पर। आपको ऑन एयर बताते हैं इसको। अच्छा, किडनीज के लिए आप मतलब किडनी अल्लाह ना करे फेलियर की तरफ जा चुकी है, या अभी कंडीशन? नहीं, अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी कंट्रोल, अभी अगर आप परहेज शुगर कंट्रोल रखेंगे तो अभी डायलिसिस की तरफ नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है डायलिसिस, बहुत मुश्किल है पेशेंट के लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी। तो खुदारा अपने हस्बैंड के आप शुगर को कंट्रोल कीजिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे फादर डायलिसिस पेशेंट जी बिल्कुल, 4 साल से उनका डायलिसिस हो रहा है। तो
जितनी अजियत से वो गुजरते हैं ना, बहुत शायद काम है ये, उतनी ही अजियत से मेरे घर का हर शख्स गुजर रहा होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने प्यारों को जो है ना उस लेवल तक जाने के लिए बचाएं। उसमें उनकी भी एफर्ट है कि शुगर को कंट्रोल। सो अब आप ये तो इनके लिए भी वही मैं बताऊंगा कि देखिए ये जो ये कंडीशन बता रही है ये हर चौथे घर की है या हर 8वें घर की लगा लीजिए आप, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो यही प्रॉब्लम आ रही हैं, इसलिए हो रही हैं कि हम किसी चीज़ को कंट्रोल करना जानते हैं, इसको ख़त्म करना नहीं जानते। मैं इस अपने वर्ड्स नहीं देना चाह रहा इस बात के लिए कि इंशाल्लाह 6-7 साल के अंदर अल्लाह की तरफ से शिफा होती है कि ये चीज़ ख़त्म हो जाती है शुगर इस दवाई से। ये मेरे अपने प्रैक्टिकल्स हैं, मेरे अपने खानदान के प्रैक्टिकल्स हैं, नॉट 4-6 साल के अंदर। डिपेंड करता है, अगर कोई स्टार्टिंग है बिल्कुल बॉर्डर से स्टार्ट हुआ है वो जल्दी रिकवर कर जाएगा, और अगर कोई देर से हुआ है जिसको टाइम हो गया 10 साल 5 साल हो गए उसमें टाइम लगता है। लेकिन मतलब मैंने तो हमेशा यही सुना है, मैं बड़ा गई हूँ डॉक्टर्स के पास अपने अब्बा की वजह से, बहुत मेहनत की है मैंने, कि मैंने ये सुना है कि ये बीमारी आपके साथ कब्र तक जाती है। असल में बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात ही होती है, मैंने समझना चाह रही हूँ मैं इस चीज को लेकर आया हूँ। ये कार्ड आपको कभी किसी शुगर वाले ने नहीं दिखाया होगा कभी भी, ठीक है ना। हमने स्टडी की इसके ऊपर, इसकी एक रिसर्च है बहुत बड़ी हमारी, मतलब इस चीज पर है कि शुगर का प्रॉब्लम है क्या। शुगर का प्रॉब्लम एक ये छोटी सी चीज है, ये फंक्शन करना खत्म कर देता है, और इसके फंक्शन करने की वजह क्या है, ये सुकड़ना शुरू हो जाता है। जब ये मजीद सुकड़ जाता है तो इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, अजीब सी है, लोग शायद पसंद करें। गाड़ी का इंजन, उसमें कार्बोरेटर, उसके अंदर कचरा आ जाए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। एक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कचरे आप करे जा रहे नहीं हो रही। जब आप उसको ले जाते हैं, कार्बोरेटर खुलवाते हैं, कार्बोरेटर तो वो साफ हो गया, पेट्रोल क्लियर हो गया ना। यही फंक्शन, एक छोटी सी मिसाल है ये इस जगह की होती है, ठीक है। इसको जब आप रिकवर करना शुरू कर दें, इंसानी एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि इसको रिकवरी मिलना शुरू हो जाए कि आपकी ये चीज दोबारा एक्सटेंड होने लग जाए तो ये अपनी जगह पर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है दुनिया में मौत का इलाज नहीं है, हर चीज का इलाज है। क्या बात है, ठीक है, सिर्फ मौत का इलाज नहीं। एग्जाम्पल देकर जो है वो इमरान साहब ने समझाया, मुझे से बंदे को देर से समझ आती है ना। ओके जी। अच्छा, डायलिसिस के लिए जो जा रहे हैं, एक सेकंड में डायलिसिस को बता दूं फिर रह जाता है, कॉलर का मसला नहीं है। डायलिसिस के लिए जितने भी लोग हैं खुदा ना खास्ता जिनको हो रहा है, खरबूजा इस वक्त बहुत मिकदार में है, खरबूजे को ब्लेंडर में डाल के उसको शेक करें, अच्छी तरह से पानी से बना लीजिए, थोड़ा पानी मिक्स करें, और चीनी, जो शुगर वाले उसमें चीनी ना मिक्स करें। जो खरबूजा है उसी को लेके उन्होंने उसको ड्रिंक करना है 2-4 दफा। ठीक है, और एक जौ होती है। अच्छा, खरबूजा विद सीड्स लेना है ना? नहीं, विदाउट सीड, पील ऑफ करके आप सिर्फ खरबूजा, राइट। और इसके साथ ये है कि जौ आती है, जौ 1 किलो पानी के अंदर आधा पाव से भी कम 100 ग्राम जौ डाल के उसको बॉईल कर लीजिए। जैसे ही बॉईल हुआ वो जौ का जो है वो निकाल के फेंक दें, पानी जो होगा उसको छन्नी से छान लें और उसको फ्रिज में रख दें। वो थोड़ा सी कड़वाहट पे होता है, उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रखें। ठीक है, उसको इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रखें पानी पीने में। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसकी, मैं कहता हूँ अगर रिजॉल्व ना हुई तो कम से कम इस प्रॉब्लम से थोड़ी बहुत रिलीफ पाएंगे। ठीक है, तो ये जौ का पानी और खरबूजा, वैसे भी जिनको उनके कहते हैं अगर आपको पथरी का मसला भी है गुर्दे में तो भी खरबूजा जो है वो बहुत हेल्प करता है, को रिलीफ तो करता आप इस पे जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं रिजवाना 7 से बात कर रही हूँ। मेरा मसला ये है कि मेरे चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, अब उसकी वजह से वो जो निशान होते हैं ना वो रह गए। अच्छा जी, पिंपल्स निकलते हैं, निशान रह जाते हैं। ओके, कोई और प्रॉब्लम भी है? हाँ, बस यही प्रॉब्लम है, और रंग भी कुछ सांवला सा हो गया है, पहले कुछ नहीं था। इसकी वजह से हो जाता है। मैं साबुन भी यूज नहीं करती, इसी वजह से पिंपल्स की वजह से फेस वॉश। ठीक है जी, हम डिस्कस करते हैं। ब्रेक लेना है हमें पहले? ओके राइट, पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद आपकी कॉल शामिल होंगी, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, हुमैरा हमारे साथ मौजूद है, इमरान गजाली हैं। आप कॉल करें, अपने प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं। नंबर है 021322222070। हुमैरा कॉलर थी और उनकी कंप्लेन गुजरावाला से कंप्लेन उनकी ये थी कि मेरे चेहरे पर एक्नी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से स्कार्स आ जाते हैं, और शायद एक्नी पे सीबम इतना रिलीज होता है कि आपका कलर जो है वो डार्क होने लग जाता है, पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या इनको सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, हमारा एक्नी का पूरा ट्रीटमेंट है स्किन के हिसाब से। अब वो ट्रीटमेंट मंथ वाइज हम देते हैं, ठीक है ना।
कम से कम 3 मंथ्स, सिवियरिटी है तो 6 to 8 मंथ्स पे भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट इंशाल्लाह ताला, अब उसमें क्या है, हमारा मास्क है, जो मड है वो सीबम को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद पोर्स हैं उसको मिनिमाइज करेगा। देन हमारी क्रीम होती है, वो भी मेडिकेटेड है, वो आपके स्कार्स को रिमूव करती है। तो ये पूरा एक पैकेज सिस्टम होता है, और इसी में लीवर डिटॉक्स, 4 चीजों का पैकेज। हाँ, इसमें लीवर डिटॉक्स भी देते हैं हम, मेडिसिन होती है, क्योंकि देखिए लगाने की हद तक आप कुछ भी करते रहे, वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए होगा, लेकिन जब तक आप इंटरनल अपना सिस्टम सही नहीं करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम दोबारा कभी ना कभी फिर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। बाज़ औक़ात डॉक्टर्स क्या करते हैं कि स्किन को इतना पील ऑफ कर देते हैं या दानों को दबा देते हैं, 7 लेयर्स होती हैं स्किन की, तो वो जो एपिडर्मस होती है उस तक तो इलाज हो जाता है, लेकिन जो नीचे की स्किन होती है उसको कोई नहीं छेड़ता, वो वापस जाके बैठ जाते हैं, फिर कभी ना कभी स्किन पे दोबारा दाना। अच्छा मेरा आप वो सनब्लॉक भी बता दीजिए साथ ही। हाँ, अभी जो गर्मियां आ रही हैं इस सीजन में सनब्लॉक घर में बनाइए आप। ग्रीन टी बैग होता है, पानी में 1 कप पानी में आपने उसको डिप करके गर्म पानी में ठंडा करने फ्रिज में रख दिया, थोड़ा सा चाहे तो उसमें लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल में बना के रख लें, वो ज्यादा 2 दिन चल जाएगा आपके। अपने साथ पर्स में, बैग में कहीं भी रख के जाएं, आप बाहर हैं 2 घंटे चलता है जितने भी सनब्लॉक्स हैं। ना ऑयली होगा फेस आपका, बाज़ औक़ात सनब्लॉक लगाकर भी आपका फेस ऑयली लग रहा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी स्किन को सूट भी करेगा और प्रोटेक्ट भी करेगा किसी भी बर्न होने से। चाहे चूल्हे के पास जाने से पहले लगा लें, चाहे आप सन एक्सप्लोजन मतलब अगर घर में भी हैं तो आप अपने डाइनिंग टेबल पर या कहीं रख लें और आप हर 2 घंटे बाद एक स्प्रे कर दें, रिफ्रेशिंग भी आपको फीलिंग आएगी। सिर्फ ग्रीन टी का आपको टी बैग लेना है और उसको बॉइल पानी में रख के और उसको अपने फ्रिज में रख और लेमन स्क्वीज कर लेना अगर आप चाहें, अदरवाइज लेमन। बिल्कुल, ये आपके ऊपर। राइट जनाब, ये इजीली होममेड सस्ता सा आपका जो है तैयार हो जाएगा। आप क्या दिखा रहे हैं? मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग हमें कॉल करते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल एक डिफरेंट चीज है और एलोपेशिया एक अलग चीज है, ठीक है। ये जो स्पॉट्स आप बीच में देख रहे हैं व्हाइट से, ये कहलाता है एलोपेशिया का प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जी छोटे छोटे मतलब सुराख से हो रहे होते हैं और ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये है एलोपेशिया। सम टाइम क्या होता है कि एक आदमी ने हमें कॉल करी कि जी मेरे बाल गिर रहे हैं जनाब और मुझे ऑयल दिलवा दीजिए। हमने तो यहाँ से भेज दिया, अब उनको पता चला कि बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, तो उसकी वजह ये होती है कि हमसे डिस्कस करें। एलोपेशिया अगर जो कराची में हो तो मुझे आके दिखाएं, हम उसको कैमरे की मदद से चेक करते हैं, इंटरनली अंदर तक जाते हैं, उसको चेक करते हैं कि रूट्स की क्या पोजीशन है। इन केस नहीं है तो मुझे स्काइप पे हो गया या व्हाट्सएप पे पिक्चर्स आना शुरू हो गई है लोगों की कि व्हाट्सएप पे मुझे पिक्चर भेज देते तो हम उसको देख लेते हैं अंदर तक खोल के कि कहाँ तक क्या। अच्छा, उन्होंने आपसे कहा कि मेरे बाल गिर रहे हैं तो आपने बाल गिरने की मेडिसिन भिजवाई होगी और उनको एलोपेशिया। ओके, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये एलोपेशिया क्या है। मैं इनको दिखा रहा हूँ कि ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन एलोपेशिया है, ठीक है ना। ये इनके फ्रंट के, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये मेरा फायर है, ये रिजल्ट है, ये इनको आना शुरू हुए बाल थोड़े थोड़े, ठीक है। ये अच्छा, इसके लिए मैं इतना सा बता दूं एलोपेशिया के लिए कि ये भी खास तौर पे जो होता है ये एंटीबायोटिक रिएक्शन है। कोई एंटीबायोटिक्स मेडिसिन यूज की जाती है, उसके रिएक्शन से ये हो जाती है, हर एक को नहीं होती, सम प्लेसेस पे पाई जाती है, राइट। तो इसके लिए कि अगर आदमी बैठा हुआ कि चलो हो जाएगा, मैं ये इलाज करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ, मैं फिर भी ये कहता हूँ कि एक दफा सबसे पहले मुझे ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आगे जाइए। क्योंकि होता क्या है कि लोग बहुत सारे स्टेरॉइड्स और ये कार्टिजोन इस टाइप के इंजेक्शन जो है मेडिसिन यूज करके पहुंचते हैं और उसकी वजह से उनको काफी टाइम लग जाता है रिकवर करने का। और जो लोग अर्ली स्टेज में आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 15 डेज के अंदर उनके पास रिजल्ट होता है। अच्छा, वैसे हम उल्टे चलते हैं ना, लोग पहले स्टीरॉइड्स और एलोपैथी सब इस्तेमाल करके फिर हर्ब्स की तरफ आते हैं। हालांकि प्रोसीजर ऐसे है कि पहले आप हर्ब्स की तरफ जाएं, उसके बाद फिर अगर अल्लाह ना करे वैसे तो हर्ब्स में ही बहुत फायदा होता है। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेज इमरान बात कर रही हूँ पेशावर से। जी मिसेज इमरान, कहिए। जी, मुझे हुमैरा बाजी से बात करनी है। हमारी तो लाइट नहीं है, मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन बात मुझे उनसे करनी है। जी जी बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हुमैरा बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हुमैरा बाजी, मुझे ये कहना है कि आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल जादुई प्रोडक्ट है, लाजवाब है। मैं नहीं, आपका भी इमरान साहब बहुत मैं इंतहाई मशहूर हूँ, पहले अल्लाह की फिर बाद में आप लोगों की। कि मेरी जिस तरह की जिस किस्म की मेरी स्किन थी और फिलर बोटॉक्स सब फजूल है। अगर इनके प्रोडक्ट्स यूज कर लें तो वक्त भी जाया नहीं होगा, पैसा भी जाया नहीं होगा। अच्छा, इनकी प्रोडक्ट से मुझे मिसेज इमरान आपको वैसे हमने आपका भी डिस्कस मैं बोलूं सुनेगी आप? सना कुछ कह रही है। अच्छा मिसेज इमरान, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप प्लीज ये भी बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या था और अब माशाल्लाह से उसमें किस तरह की रिकवरी देख रही हैं आप?
मेरी फेस पे पिगमेंटेशन थी, ओपन पोर थे, सैगिंग थी, मतलब बुढ़ापे की तरफ मैं साफ कहूँगी बुढ़ापे की तरफ मैं रवा दवा थी। मेरी 38 इयर्स एज है, बट अब मैं 16 में मुझे खुद मिरर देखती हूँ, मुझे फील होता है मैं 16 में आ चुकी हूँ। रियली मैं ये कोई फेक और कुछ भी नहीं है, मैं हकीकत पसंद हूँ, मैं साफ बोलूँ। हुमैरा बाजी इमरान साहब को मैं इंतहाई मशहूर हूँ। हुमैरा बाजी ने कहा था कि क्या करोगी फेस ठीक हो, या तो मैंने कहा था मैं डांस करके बताऊंगी, लेकिन पहले मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। और बाद में आप लोग की ये लिवर डिटॉक्स ने मुझे बहुत ज्यादा, मैंने पहले दिन 2 दिन ली, मुझे साफ चेहरा मैं मिरर में देखी थी, मुझे पता चलता था कि कुछ अंदर हो रहा है। मैंने आपकी बात सुन के मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है, और मैं आपके भी हाफ पर इन लोगों का थैंक यू करूंगी कि किसी एक शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना ये भी बहुत बड़ा सदका जारी है। तो जब आपको खुश रखे, इसी तरह आप मुस्कुराती रहें, और शीशा देखकर जो है ना वो आप जो खुश होती रहे। बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, आपका मैं बहुत मशहूर हूँ इस बात का कि लोग, पता है क्या होता है कि किसी को अगर रिजल्ट मिल जाए या कुछ हो जाए तो खामोश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन कल इनकी जो एक्साइटमेंट थी, इट वाज वेरी अमेजिंग। मतलब जिस तरह से आप इनकी बात सुन सकती हैं अभी जो उन्होंने की है, मतलब नॉन स्टॉप। तो मैं हुमैरा को देख रहा था, हुमैरा स्काइप पे थी इनके साथ, शायद स्काइप पे बात करती थी ना आपकी, तो वो उन्होंने अपना फेस दिखाया, सब कुछ किया, और मुझे इस बात की खुशी है कि शी वाज वेरी डिप्रेसिव ऑन दैट टाइम, द फर्स्ट टाइम। और ऐसा नहीं है, देखिए मैंने फिर ये बात करता हूँ कि मौत का नहीं, लेकिन हर चीज का इलाज होता है, इंसान को मिलता है, ढूंढने की देर है, आप किसके पास जा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं। सना, मुझे इन जगहों पे 10 साल हो गए और पता नहीं कितने अनगिनत चैनल्स पे प्रोग्राम्स किए हैं। अमेरिका से वापस यहाँ आना चंद महीनों के लिए, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है शायद, और वरना अमेरिका जाके लोग 10 साल पलटते नहीं है, 5-5, 10-10 साल, और मैं साल में 2 चक्कर लगाता हूँ। तो इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि देखें, अल्लाह ताला ने शायद मुझे जरिया बनाया हुआ है, हमारी इस पूरी टीम को एक जरिया बनाया हुआ है कि हम लोग किसी को लेके चल रहे हैं। का हुमैरा बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। बिल्कुल। मैं हमेशा सराहूंगी कि जो भी आपकी मेडिसिन है, जिस तरह भी आप लोग काम करें, उसमें जब भी आप अपनी प्रोडक्ट मेडिसिन की तारीख लिखें तो हुमैरा का नाम जो है ना वो आप सुनहरे हुमैरा ही का नाम है, क्योंकि मैं जो हूँ ना 4 सुतून में आता हूँ और ये 20 का सुतून है। बिल्कुल, ये बड़ा मेन पिलर है। और वैसे भी जो औरत होती है ना, उसको बहुत, वो जब किसी काम पे जुट जाती है ना तो बड़े दिल से, सिंसियरिटी के साथ, मोहब्बत। अब ये सिर्फ इनका प्रोफेशन नहीं है, इनका पैशन भी है, जिस तरह ये काम करी है माशाल्लाह। सो बड़ी अच्छी खातून भी हैं, तो आप जरा अच्छे से जो है ना इनको ट्रीट किया। नहीं बिल्कुल अच्छे से अच्छे से ट्रीट किया करें। समझ जाए यार, इससे ज्यादा और क्या होगा। देखो, मैं अपने बीवी बच्चे वहाँ छोड़कर यहाँ आता हूँ, ठीक है ना, ये बड़ी बात होती है कि मेरे भी बच्चे सरवाइव कर होते हैं इस टाइम पे, ठीक है, कि उन लोगों को मतलब ये होता है कि पापा जा रहे हैं, आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि इनकी खातिर, ये पूरा पाकिस्तान है, ये हमारे लोग हैं, इन लोगों के लिए हम लेकिन इनका यहाँ आना इस साल, ये मेडिसिन लॉन्च करना हमारा जो है, ये आप लोगों का, ये अल्लाह ने करवाना था हमसे इस साल। थोड़ा सा अच्छा कॉल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुने, मुझे डॉक्टर साहब से बात करवा दें। जी बिल्कुल, बात कीजिए। आप कौन सर? जी डॉक्टर साहब, वो मुझे डॉक्टर साहब मुझे 2 सवाल करने हैं। जी। एक तो मेरे मियाँ के बारे में करना। मेरे मियाँ की इतनी खारिश हो चुकी है, इतनी है कि 1 मई को मेरी बच्ची की शादी होने वाली है, माशाल्लाह, और यहाँ तक कि वो किसी से आगे बढ़ के हाथ नहीं मिला सके थे। अच्छा, मैं बहुत टेंशन में हूँ। शुगर तो नहीं है ना उनको? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी कि मेरी बेटी का रंग थोड़ा सा डल सा सांवला सा है। अच्छा डॉक्टर, मेरी मजबूरी है, कुछ कर दें। अच्छा, ये बताएं कौशल साहिबा, जो आपके हस्बैंड हैं, जिनको आपने कहा बहुत ईचिंग का, खारिश का मसला है, क्या वो शुगर के मरीज हैं? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है। और बेटी के रंग गोरा करने के लिए, राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई थिंक 1 मई में कुछ 8 दिन 10 दिन है और शादी है बेटी की। कह रही है कि रंग गोरा करने के लिए, या रंग एटलीस्ट खिला जो है वो रंग हो जाए, तो उसके लिए कुछ आप इंस्टेंट बताएंगे? सबसे पहले तो नंबर ये हमारे स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहे हैं, हमारे नंबर को ये कीप करके रखें। उसके बाद मुझे पूरी डिटेल हिस्ट्री बताएं कि टाइप ऑफ स्किन क्या है, उस हिसाब से फिर मैं इनको पूरी डिटेल बताऊंगी, समझाऊंगी कि क्या करना है। अब स्किन मुझे नहीं पता, हमारे मेडिसिन और सारे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। 8 दिन में मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये है कि कुछ बंदा स्टेबल ग्लो करने के लिए, हाँ, कुछ चीजें मैं साथ साथ भी बताऊंगी कि ये चीजें आप साथ करें। और रंग के लिए मैं बेहतरीन बताऊं, अभी जो सीजन आ रहा है,
कैरी भी है, पुदीना भी है, धनिया भी है, इसकी चटनी बनती है ग्रीन। ठीक है। रोजाना दोपहर खाने में खाएं। ओके। आप ये देखिए कि आपका रंग, पुदीना वैसे भी बहुत जबरदस्त, चटनी खाने से आप ग्लो करने लग जाते हैं। यस, आप ये चीजें आप ये खाएं और आप ये देखिएगा कि आपका हाजमा सही होगा। हाजमा सही हो गया तो आपकी स्टमक सही हो गया ना, सारी चीजें बहुत सही हो जाएंगी। पुदीना बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, उनके जो हस्बैंड का प्रॉब्लम है, आई थिंक मेरे ख्याल से लीवर डिटॉक्स वो खाना शुरू कर दें। ब्लड प्योरिफिकेशन वजह से वैसे होती है, जब खारिज जो है वो ड्राइनेस की वजह से ज्यादा होती है। अच्छा। ठीक है, जाहिर है ड्राइनेस कहाँ से? स्टमक से। आपका जो पेट है वो ज्यादा सेटअप पे नहीं है, ड्राइनेस ज्यादा दे रहा है, तो उस चीज को कंट्रोल किया जाएगा। इसके साथ और भी चीजें बताई जाएंगी। अच्छा, वैसे अब कहते हैं, आप इसकी तस्दीक कीजिएगा, ठीक है, कि कहते हैं फिटकरी को भी अगर पानी में डाल के उसको भी हाथों पर या बॉडी पर उस पानी का लगाया जाए तो उससे भी इचिंग वगैरह हट जाती है, क्या ये है? इचिंग नहीं हटती सना, जो फिटकरी है स्वेटिंग के लिए होती है। बाज़ औक़ात जो पोर्स ओपन हो जाते हैं, उससे जो एक्सक्रीट कर रहा होता है सीबम, वो उसको बैलेंस कर देती है। आपने देखा होगा शेव के बाद भी जो पोर्स के, ये पोर्स के लिए होती है। अच्छा, स्वेटिंग इस कंडीशन में आप अगर आपको एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है, कुछ लोगों को पसीना बहुत ज्यादा रहता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एड्रेस आप लोग बता दीजिए। अब आप लोग बिल्कुल मैं बता रही हूँ। जिन लोगों को, वैसे तो नंबर हमारे स्क्रॉल हो रहे हैं, हम मई के फर्स्ट वीक में लाहौर और इस्लामाबाद में होंगे इंशाल्लाह। और जो लाहौर का एड्रेस है वो कंफर्म है इस वक्त, सिद्दीक ट्रेड सेंटर के नाम से है, गुलबर्ग में, लाहौर में। LG 23 ऑफिस का नंबर है। टाइमिंग हमारे अभी कुछ मतलब अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन 11 से शाम 4 बजे तक एटलीस्ट हम वहाँ पर होंगे। और बाकी ये कि लाहौर भी अभी कंफर्म नहीं है, डेट अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि लाहौर के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको कराची में हमसे कुछ काम है, वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम अभी आपस में ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमने वहाँ कब होना है। लेकिन फर्स्ट वीक मैंने रखा है, फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह, क्योंकि फिर इनका भी जाने का टाइम आ जाएगा ना, एंड ऑफ में। तो हम कोशिश करें वहाँ पर मैं बच्चियों की जो है वोकेशनल सेंटर्स में डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस भी दूंगी। तो इंशाल्लाह वो भी मैं अपनी फेसबुक पे अनाउंस कर दूंगी कि कहाँ किस वोकेशनल सेंटर में क्लासेस हो रही है वहाँ। ठीक है। और दूसरा नया एड्रेस जो अपना कराची में का, जो कराची में हम मेन 3 तलवार क्लिफ्टन पे मौजूद हैं। जो लोग कराची में हैं, मैं कहती हूँ दूर ना समझें कि हम दूर रह रहे हैं तो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। जो कहते हैं इंसान जो प्यासा होता है वो कुएं के पास आता है, जो प्रॉब्लम्स है। तो आप मेन 3 तलवार क्लिफ्टन पे हमारा 5 है हमारा, गजाली हर्बल के नाम से, और ये दिलपसंद स्वीट के बिल्कुल नेक्स्ट है। ओके, राइट, मतलब वहाँ वो स्वीट भी खिलाएंगी ना, जो आएगा। हाँ, स्वीट हमारी प्यारी प्यारी बातें नहीं, जब आप आ रहे हैं तो लेते हुए अच्छा, ये कितना स्मार्टली उन्होंने जवाब दिया कि जब आप आ रहे हैं तो आप लेते हुए, और इंशाल्लाह जब आप आएंगे एक बार आपको फायदा पहुंचेगा, तो नेक्स्ट टाइम खुद ही आप जो है, आपका दिल करेगा कि आप जो है वो मिठाई के साथ जो है वो इन तक पहुंचे। अच्छा हुमैरा, मैं शॉर्टली आपसे जानना चाहूंगी, वो जो हमारी कॉलर थी जो अपनी बेटी के लिए परेशान है कि थोड़ा सा रंग निखर जाए, तो आपने कहा एक दो और, आपने एक तो चटनी का जिक्र किया, कोई और एक दो रेमेडीज जो आप उनको देना चाहेंगी? रेमेडीज बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ हमारा जो बावर्ची खाना होता है वो आधा दवा खाना होता है हमारा। ऐसा ही है बिल्कुल। तो बावर्ची खाने में हर किसी किचन में मौजूद होता है पाउडर मिल्क। ठीक है, पाउडर मिल्क में आप रोज वाटर ऐड कीजिए, लेमन ऐड कीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए, थोड़ी सी उसमें हल्दी डालिए। ठीक है, ये सब मिक्स करके आप थोड़ी देर के लिए फेस पे अप्लाई कर लीजिए, और जैसे आप मसाज करके आप उसे हटा। अब तो शायद उनको उपटन लगना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं जितनी भी ब्राइड्स हैं, मैं उन्हें हमेशा मना करती हूँ कि आजकल उपटन फेस पे यूज ना करें। अच्छा, तो किसी भी किस्म का। रस्म में भी नहीं, रस्म में भी बाज़ औक़ात लोग कर देते हैं, यहाँ लगा दिया, लेकिन कोशिश करें कि ये सब चीजें यहाँ नेक पर लगा दें, लेकिन फेस पे ना लगाएं, क्योंकि जाहिर है ये ऐसी कंडीशन होती है कि फिर उस वक्त कोई रिकवर नहीं कर सकता। हाँ, और अब तो वैसे भी ना ऐसा उपटन है कि कलर भी उसका जो है ना वो आपकी स्किन पर, वरना अगर आप अच्छा ओरिजिनल जो आपका उपटन होता है उसका रंग नहीं रहता। तो फिर आप ये सजेस्ट करिए कि चेहरे पे कोई उपटन यूज ना वो छोटी मोटी छेड़छाड़ के लिए कर लो भाई, ऐसा नहीं हो क्या मना कर दिया। छेड़छाड़ के लिए होता है कि उपटन का एक जमाने में मसाज होता था पूरा चेहरे पे और हाथों पे, पैरों पे। ठीक है, उसमें हाथ पैर का आप कर लीजिए, फेस को फिलवक ना छेड़िए, क्योंकि आपका माशाल्लाह मेकअप भी तो करना होता है ना फिर जी। तो नहीं, एक्ने आ जाए फिर वो की स्किन जो है ना डैमेज हो जाती है। जरूरी नहीं कि सबसे होता है, कुछ उपटन ऐसे होते हैं कि लोग अपने उपटन को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ प्रोसेस डालते हैं। जैसे कि मेहंदी है, आपको पता है मेहंदी काला नहीं करती, लेकिन लगा लो तो वो केमिकल प्रोसेस हुई होती है, जिसकी वजह से जो है उसका कलर इतना डार्क आ जाता है। राइट जनाब, थैंक यू सो मच इमरान गजाली साहब कि आप आए। हुमैरा आपका भी शुक्रिया। और वो लोग जो हमें सुन रहे थे और इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो नंबर्स मौजूद थे उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इन तक पहुंच सकते हैं बड़ा इजीली। पाकिस्तान के हर शहर में जो है आपके डोर स्टेप तक इनकी जो मेडिसिन है वो पहुंचा दी जाएंगी। मैं लूंगी यहाँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हम एक सरप्राइज के साथ। तो लेते हैं एक ब्रेक। सलाम पाकिस्तान।